हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राइजिंग ब्रेन्स विद आदित्य में। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेट लेकर मैं आ चुका हूं और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेट है। बहुत ही कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट ऐसे किसी सेट में जो कि इनकम एक्सपेंडिचर वाला होता है, और स्टूडेंट्स वो हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे। और देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा है वो काइंडली आप देख सकते हैं, उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम DI सेट को सॉल्व करते हैं तो उसका सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि DI सेट को ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए इसको एनालाइज करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या दिया है, द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड बाई टू कंपनीज A एंड B ड्यूरिंग द ईयर 2011 और 15। ठीक है, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। तो देखिए सबसे पहले तो क्या दिया गया, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट दिया गया है दो कंपनीज का, जो कि कंपनीज है A और B, राइट। और यहाँ पे ईयर जो है वो कितने दिए गए हैं, 5 ईयर दिए गए हैं कंसेक्यूटिव ऑर्डर में। और देखिए यहाँ पे जो परसेंटेज प्रॉफिट है कुछ इस तरह से है A का, और B का जो है कुछ इस तरह से है, राइट। और साथ ही साथ यहाँ पे एक फॉर्मूला भी दिया गया है जिसमें कि परसेंटेज प्रॉफिट आप निकाल सकते हो, या इनकम आप निकाल सकते हो, या एक्सपेंडिचर आप निकाल सकते हो। ये आप यूज कर सकते हो फॉर्मूला। क्लियर। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें कि दिया है, इफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द टू कंपनीज वाज 9 लाख रुपीज इन द ईयर 2012 एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ A एंड B वर इन द रेशो 2:1, then what was the income of the company A in that year, राइट। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास दो तरीके हैं इस चीज़ को करने के, और देखिए मैं आपको बताता हूं दोनों तरीकों से। ठीक है, तो सबसे पहला तो मैं आपको फॉर्मूले के साथ भी बताऊंगा और विदाउट फॉर्मूला भी बताऊंगा कि आप दोनों तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले तो क्या दिया गया है कि दो कंपनीज का डाटा दिया गया है, एक्सपेंडिचर जो कि 9 लाख है। ठीक है, अब देखो रेशो भी दोनों का गिवन है। रेशो जो है वो कितना है, A रेशो आपका B, A रेशो B, तो A रेशो B कितना आ जाएगा आपको पता है, 2:1 यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब 2:1 गिवन है तो आपको पता है ये कितना हो जाता है, टोटल 3 हो जाता है। तो 3 की वैल्यू एक्चुअल में कितनी दी गई है वहां पे, वो दी गई है 9, राइट। और 3 की 9 है तो 1 की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर 1 की 3 है तो हम बता सकते हैं कि ये वाली वैल्यू जो है वो कितनी हो सकती है और ये वाली वैल्यू कितनी हो सकती है। ठीक है, तो A का जो है वो कितना आ जाएगा, A का एक्सपेंडिचर जो है वो आ जाएगा 6 लाख। क्यों? क्योंकि 3 2 जा कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और उसके बाद B का कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 3। क्यों? क्योंकि 3 1 जा 3। यहां से आप देख सकते हो जो रेशियो में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर्मूला का यूज करके करते हैं सॉल्व, उसके बाद मैं विदाउट फॉर्मूला आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए आपका परसेंटेज प्रॉफिट यहाँ पे कितना दिया गया है। सबसे पहली बात तो पूछा किसका है, इनकम पूछा है किसका, A का। तो यहाँ पे सिर्फ A का एक्सपेंडिचर यूज होगा। ठीक है, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, परसेंटेज प्रॉफिट आप देख सकते हैं 2012 का A का कितना है, 35। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट की जगह 35 आप लिख दो इस तरह से, इक्वल टू जैसे जैसे फॉर्मूला दिया है वैसे वैसे मैं पुट कर रहा हूँ। ठीक है, इनकम का आप रख लो यहाँ पे I, राइट, और माइनस क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर दिया कितना है, 6 दिया है, तो 6 आ जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा, 6, क्योंकि नीचे भी क्या है, एक्सपेंडिचर आएगा, इनटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, राइट। इस तरह से आ जाएगा, है ना। अब देखिए हम कैंसिल कर सकते हैं, 5 7 जा और 5 20 जा, इस तरह से आ जाएगा। और देखिए उसके बाद क्या कर सकते हैं, 6 जब यहां पे जाएगा तो कितना बन जाएगा, 42 बन जाएगा, है ना। अब 42 बन जाएगा और 20 जो है वो आपका इस साइड आ जाएगा, इक्वल टू के इस साइड, तो नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 20 यहाँ पे इस तरह से। और ये जो -6 बचेगा यहाँ पे, जो -6 है I -6, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, +6 बन जाएगा, +6 बन जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, I रह जाएगा, राइट, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास बिल्कुल सामने है सारा क्वेश्चन। 20 जो है वो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 20 जो है वो एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। तो 42 का तो 42 वैसे ही आ जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस। अब देखो यहाँ पे 20 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो 120 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, राइट, इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, अब ये टोटल कितना हो गया, 162 हो गया। अब 162 इस तरह से आ जाएगा, 162 अपॉन 20।
20 हो गया, कैंसिल कर लो, कैंसिल कर लिया 2 से, 2 बन जा 2 एंड 2 0 0 यहाँ पे, और 2 8 जा 16 और 2 बन जा 2, तो 81/10 आ गया, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 8.1 आ जाएगा, तो 8.1 जो है वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से मैंने इस चीज को सॉल्व किया है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं विदाउट फॉर्मूला आपको कैसे सॉल्व करना है। क्लियर, तो आइए देखते हैं इसके बारे में। देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अब सबसे पहले तो आपको पता है कि ए और बी का रेशो, ठीक है, ए और बी का आपके सामने दिया गया था परसेंटेज, आपका एक्सपेंडिचर का रेशो, राइट, और ये कितना था, ये डिवाइड हो गया था, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 6 आई थी सॉरी, और बी की वैल्यू कितनी आई थी, 3 आई थी। ठीक है, अब देखो हमने विदाउट फॉर्मूला करना है, तो आपको पता है एक चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी होगी कि आपको पता है इनकम जो होता है वो क्या होता है। इनकम जो होता है वो एक्सपेंडिचर, जितना हमने खर्च किया प्लस जितना हमने बचाया, या सेविंग या हमारा प्रॉफिट जितना भी है। ठीक है, तो ये होता है इनकम का फॉर्मूला, नॉर्मली यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखो एक्सपेंडिचर हमारे पास है 6, ठीक है, और परसेंटेज प्रॉफिट हमारे पास है जो हमारे पास यहां पे हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर 6 को मैं 100% मान लूं, ठीक है, तो 6 अगर 100% है, ठीक है, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना है ए का 2012 में, वो है 35, तो यहां पे कितना आ जाएगा 35, तो मतलब यानी कि यहां पे 100% की वैल्यू अगर 6 है तो 135% हमें निकालना है, क्योंकि अगर दोनों का परसेंटेज हम टोटल करते हैं वही तो इनकम होता है, राइट। तो यहां पे कितना आ जाएगा 135 आ जाएगा, 135% आ जाएगा, है ना। अब परसेंट आ जाएगा तो परसेंट का आपका परसेंट कैंसिल हो जाएगा इस तरह से। देखिए एक मिनट, तो यहाँ पे परसेंट यहाँ पे आएगा, परसेंटेज का परसेंटेज कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हो, कैसे, देखिए 5 से कैंसिल कर सकते हो, है ना, या आप 100 रहने दीजिए वैसे ही। तो क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं सॉल्व। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, ये बहुत बड़ा नंबर है, अगर आपको लगता है बहुत बड़ा नंबर है तो इसको हम आराम से सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे, इसको क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए और इसको हाफ कर दीजिए, क्या हो जाएगा 270 हो जाएगा, 135 और 135 कितना 270 हो जाएगा, इनटू अगर मैं 6 को हाफ करूंगा तो 3 हो जाएगा। अब मैंने ये क्यों किया, क्योंकि कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए ये मैंने बना दिया इस तरह से। ठीक है, तो 27 इंटू 3 कितना होता है 81 होता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 810 बन जाएगा। और हमें पता है कि यहाँ पे क्या था 100 था, तो 100 यहाँ पे आ जाएगा नीचे, तो 100 जब नीचे आ जाएगा तो आपको पता है कि पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, तो 8.10 जो है वो यहाँ पे बन जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय कंपनी बी, राइट। तो एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो अर्न किया है किसने, कंपनी बी ने। तो किस तरह से निकलेगा, हमें पता है परसेंटेज प्रॉफिट यहाँ पे दिया गया है, इसका हम टोटल कर लेंगे। तो जैसे कि आपने देखा होगा मेरा फर्स्ट वीडियो, तो मैंने आपको बताया भी था कि आपको कैलकुलेशन जो है वो बहुत ही कम करना है और बहुत ही कम लिखना है, सोचना ज़्यादा है और माइंड में कैलकुलेट ज़्यादा करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं टोटल, यहाँ पे डायरेक्ट 30 और 40 70 और 105 155 और ये कितना हो गया 155 और 190। ठीक है, तो 190 आ गया यहाँ पे, और 190 आ गया अपॉन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है यहाँ पे 5 है, तो 5 है तो 5 आ जाएगा, क्योंकि एवरेज का मतलब क्या होता है सम अपॉन नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे 5 आ गया, कैंसिल कर लो यहाँ से, 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40, यानी कि यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 38% इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज राइट। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड की, इसमें दिया है इन विच ईयर द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय द कंपनी बी इज लेस देन दैट ऑफ कंपनी ए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें परसेंटेज प्रॉफिट देखना है बी का, जो कि किस ईयर में लेस हुआ है ए से। ठीक है, तो अगर मैं 2011 की बात करूं तो 2011 में ए से बी जो है वो इंक्रीज हो रहा है, बी से आपका सेकंड में बात करूं तो यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है ना। तो मतलब 13 का जो है वो डिक्रीज हो रहा है। आगे भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है। अब सभी में इंक्रीज हो रहा है, सिर्फ डिक्रीज किस में हो रहा है 2013 में हो रहा है। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि 2013 जो है वो जहाँ पे लेस हो रहा है, मतलब बी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन।
इसमें दिया है इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए इन 2011 इज 1000, ठीक है, व्हाट विल बी द इनकम ऑफ कंपनी ए इन 2011, राइट। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि या तो आप फॉर्मूला से सॉल्व कर लो क्वेश्चन को या विदाउट फॉर्मूला सॉल्व कर लो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो मैंने अभी आपको दो टाइप्स बता दी थी, एक टाइप से अभी मैं आपको करवाऊंगा, एक टाइप से आप खुद सॉल्व करके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो देखो इसमें दिया है इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए 2011, ए का 2011 में जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 1000 है, राइट। तो आपको पता है कि इनकम जो होता है वो क्या होता है, इनकम जो होता है इक्वल टू आपका एक्सपेंडिचर प्लस जो आपकी सेविंग होती है, या कि आपका प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इनकम हमें पूछा है ए का 2011 में, हमारे पास एक्सपेंडिचर गिवन है जो कि कितना है, 1000 है, 1000 दिया है, ठीक है, प्लस परसेंटेज प्रॉफिट हमें पता है ए का 2011 में कितना है, 20% है। तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम इसको परसेंटेज में चेंज कर लें या तो हम इसको फिगर में बना लें, राइट। तो देखिए परसेंटेज में बनाना जो है वो काफ़ी ईजी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि हम एक्सपेंडिचर को 100% मान के चल सकते हैं, ठीक है। आपको पता है कि 100% की वैल्यू जो है वो कितनी है, 100% की वैल्यू आपके पास गिवन थी जो कि 1000 थी, राइट। तो 1000 आपके पास गिवन था, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा इस तरह से करना, ठीक है। और देखिए 20% हमें पूछा है, यानी कि ये प्लस ये कितना हो गया, 120%, जो कि होता है क्या, इनकम, और वही यहाँ पे पूछा था। तो हमें कितना निकालना है, अगर 100 की वैल्यू दी है तो 120% की वैल्यू निकालनी है, इस तरह से निकल जाएगा। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, ये कितना हो गया, 1200 हो गया। तो इनकम जो है वो कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो यही चीज आप फॉर्मूला को पुट करके भी कर सकते हो, इसको यूज करके भी कर सकते हो, तब भी आपका आंसर जो है वो सेम ही आएगा। चाहे आप करना चाहो तो इससे कर सकते हो, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ये तरीका बता दिया था, तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 5th क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जिसमें कि दिया है व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय कंपनी ए, ठीक है, कि एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय कंपनी ए ने कितना एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो अर्न किया था, ठीक है। तो परसेंटेज प्रॉफिट हमारे पास ये दिया है, हमारे पास पता है कि इसका टोटल करेंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू जितनी दी होंगी उतना हम वहां पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और हमारा एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा। क्लियर। तो देखिए टोटल करते हैं इसका, 5 10 15, 5 आ जाएगा यहाँ पे नीचे, ठीक है, और यहाँ पे 1 रिमाइंडर 2 और एक 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 4 14, 15 16, 165, राइट। तो 165 आ गया यहाँ पे, और 165 आ गया तो आपको पता है कि डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ वैल्यूज। तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 5 वैल्यूज थी, तो डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, क्योंकि एवरेज का मतलब क्या होता है, सम अपॉन नंबर्स, ठीक है। एवरेज का मतलब होता है सम अपॉन नंबर्स। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है फर्स्ट वाला बेसिक वीडियो तो देख सकता है, काफी क्लियर हो जाएगा आपको वहां से, राइट। तो देखिए 5 से डिवाइड कर दिया, कितना हो जाएगा, 5 बन जा 5 और 5 3 जा 15 एंड 5 3 जा 15, आंसर इज 33%। क्लियर। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, बहुत ही इजी सेट था ये, ठीक है, क्योंकि मैं देखो मैंने आपको बताया भी था कि मैं बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगा और बिल्कुल हायर लेवल तक जाऊंगा, ठीक है। तो आप इसी तरह से फॉलो कीजिए इस चीज़ को और कमेंट सेक्शन बताइए कि आपको किस तरह से लगा सेट, ठीक है। आने वाले टाइम में अर्थमेटिक भी होएगा, मैंने आपको बताया था, प्रोबेबिलिटी के बेस पे भी होएगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बेस पे भी होएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, जो मर्जी आपका जो सेट होता है अर्थमेटिक बेस्ड, जिसमें कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, वो सारी हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। बट मेरे को एक बेसिक से चलना पड़ेगा, सभी स्टूडेंट्स को लेकर साथ में चलना पड़ेगा, इसलिए मैं बेसिक्स जो आपका जो DI है बेसिक्स वाला वो डाल रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए आप थोड़ा सा फॉलो कीजिए इस चीज़ को और जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो आप बताइए मुझे कि कैसा लगा आपको और आपको किस तरह का जो है डाटा और चाहिए और किस तरह की DI जो है जिसमें आपको दिक्कत आती है आपको, वो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।